You're listening to SMSF Connect podcast on iRadio Live that brings you programs covering a variety of genres under development. Hello and welcome to SMSF Connect podcast, in which we begin a new series focusing on promoting gender at workplace. I, Pooja Murada, and I, Aarti Grover. We represent the Outreach for Development team at SM Sehgal Foundation, a rural development NGO, and we will be hosting conversation on this very important topic. Let us begin by sharing a little about this podcast series. Since gender and women empowerment is a cross-cutting theme across SM Sehgal Foundation's programs in rural development, we thought bringing in expert voices on the theme and sharing good practices will not only be a learning for us, but will also benefit many civil society organizations who strive for promoting gender equality in their organization. In today's podcast, we look at understanding gender and gendering, and also see how we can have gender inclusive approach at the workplace. We have with us today Ms. Shalini Singh, who is a lawyer and trained psychologist. Shalini has been associated with CRIA, an international human rights organization, for over 15 years and has led on much of CRIA's capacity building at the community level. Her work and experience has been focused on design and implementation of capacity building programs that foreground integration of gender transformative approaches being implemented by women-led community-based organizations. Shalini has been running 3 annual institutes in Hindi on sexuality, gender, feminist leadership, and rights. She has been working on language and translation for making language accessible to everyone by translating and creating resources in Hindi on gender, sexuality, and human rights issues. Welcome, Shalini. थैंक्स पूजा, थैंक्स अ लॉट हमें इस डिस्कशन में और इस कन्वर्सेशन में इनवाइट करने के लिए। शालिनी, अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि वर्क प्लेस हो या घर हो या कहीं पर भी, जब हम वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवीजन की बात करते हैं और वो भी हम जो हमारा जेंडर कंस्ट्रक्ट है एक सोसाइटी में, उसके बेसिस पर ही अगर हम वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज एलोकेट कर देते हैं तो वो कैसे बायस को लीड करता है। क्योंकि अगर मैरीकॉम को बोला जाता कि तुम सिर्फ चूल्हा चौका देखो, तो आज हमारे पास मैरीकॉम नहीं होती, बॉक्सर नहीं होती वो। तो किस तरह से वर्क रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जेंडर बायस को लीड करती हैं जब हम उनको सिर्फ उसी कंस्ट्रक्ट में बांटते हैं। थैंक यू आरती एंड थैंक यू स्मृति। एक्चुअली स्मृति ने भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सब शेयर किए हैं। सो मैं थोड़ा बहुत कनेक्ट मैं वहीं से बनाऊंगी। और मैं एक तो ये देखने की बहुत जरूरी है, जो स्मृति ने पॉइंट उठाया था कि कौन अलाउड है काम करने के लिए, ठीक है। और अगर नहीं अलाउड है काम करने के लिए, काम की जगह तक पहुंच पाने के लिए, तो क्यों? तो उसमें बहुत सारे हमारे बायसेस भी इंक्लूडेड हैं एंड इसीलिए बहुत सारे लोग उस काम की जगह तक नहीं पहुंच पाते जहां वो पहुंचना चाहते हैं और जिसमें पहुंचने में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। बट एक बहुत बड़ा ये भी कारण है कि बहुत सारे हमारे सिस्टमैटिक बैरियर की वजह से, जो स्ट्रक्चर्स में हमारे बैरियर्स है, उसकी वजह से भी बहुत लोग वैसी जगहों पर नहीं पहुंच पाते जहां वो पहुंच सकते हैं। एंड वो उसमें वर्क प्लेस में एक बहुत तरह का ऐसा एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर देता है कि कुछ खास तरह के लोग ही वहां पर विजिबल होते हैं और सब लोग नहीं होते हैं। तो वो एक जो हम इंक्लूसिव होने की बात करते हैं ना, कि हमारा वर्क प्लेस कितना इंक्लूसिव हो सकता है, वो वहीं पे रुक जाता है। क्योंकि बहुत सारी आइडेंटिटीज, इसमें स्मृति ने भी बात किया, एंड जो लोग अपने आप को पूरी तरह महिला और पुरुष में नहीं डिवाइड करते, जो लोग शायद ट्रांसजेंडर में अपने आप को मानते हैं या विमेन विद डिसेबिलिटी में हैं या किसी भी आइडेंटिटी से अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, उनको एक तो बहुत सारे वर्क प्लेस पे पहुंचने के लिए जो बाधाएं हैं वो क्या है, वो आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि वो वहां तक पहुंच पाए, है ना। तो जैसे हमको पता है कि फिजिकल स्पेस ऐसा होना चाहिए कि जो लोग फिजिकली डिसेबिलिटी से जूझ रहे हैं वो वहां तक कैसे पहुंच रहे हैं। बट इसी तरह जो ये लैंग्वेज है, ये बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है कि कौन लोग हमारे उस स्पेस में आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं। बट इसके अलावा किनको अपॉर्चुनिटीज मिली है, किनको रिसोर्सेज मिले हैं,
अगर किसी को अपॉर्चुनिटीज और रिसोर्सेज ही नहीं मिले हैं कि वो अपनी कैपेसिटी बिल्ड करें, तो वो उस वर्क प्लेस तक कैसे पहुंच पाएंगे। एंड वो एक सिस्टम का बहुत बड़ा एक्चुअली रोल है कि वो उस चीज को कैसे तोड़े। बहुत सारे मैं लोगों को जानती हूँ जो अपने आप को क्लियरली मेल या फीमेल में नहीं आइडेंटिफाई करते हैं, और जब वो कॉलेज और स्कूल में गए हैं तो उन्हें बहुत तरह के डिस्क्रिमिनेशन फेस करने पड़े हैं, बहुत तरह के हरासमेंट फेस करने पड़े हैं। दैट्स वाई उनको अपना एजुकेशन डिसकंटिन्यू करना पड़ा है। लड़कियों के लिए सेफ्टी की बात, हरासमेंट की बात बहुत लोग रिकॉग्नाइज करते हैं कि भाई स्कूल जाने के लिए लड़कियों को अगर तुम स्कूल के रास्ते में हरासमेंट होता है तो देन हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। बट बहुत लोगों के लिए अभी भी वो चैलेंजेस है एंड उनको हमने आइडेंटिफाई करके सॉल्व करने की कोशिश भी नहीं की है, और ना ही ऐसा एक सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करने की कोशिश की है कि सब लोगों को वो एजुकेशन और वो प्लेस एक्सेसिबल हो कि वो अपनी कैपेसिटी बिल्ड कर सके ताकि वो वर्क प्लेस तक पहुंच सके। ठीक है। एंड ये बड़े बड़े लोग कहते हैं कि भाई रात में लड़कियों को नौकरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि उनके लिए सुरक्षा की बात है, सेफ्टी का कंसर्न है, तो उस तरह के तो इश्यूज आते ही रहते हैं। तो वर्क स्पेस को बेहतर बनाने के लिए और इंक्लूसिव बनाने के लिए एक तो ये बहुत पहली बात हो गई है ना। बात हुई इक्वालिटी और पे पैरिटी की। जब हम बात करते हैं और इंक्लूसिव बनाने की, वर्क प्लेस की हमारी पॉलिसीज क्या हैं? ज्यादातर पॉलिसीज अगर आरती आप देखोगे तो वो बहुत ज्यादा वही ट्रेडिशनल टर्म में अभी भी चली आ रही हैं कि आपके डिपेंडेंट वही लोग हो सकते हैं जो आपके हस्बैंड या वाइफ हो, या मदर या फादर हो, या बच्चे हो। तो हमारा फैमिली का कॉन्सेप्ट अभी वही चल रहा है, हस्बैंड, वाइफ, मदर, फादर, 2 बच्चे। हमने अडॉप्शन की इतनी बात की है, बट हम अडॉप्शन को अपने ऑफिस के पॉलिसीज में कितना डालते हैं? अडॉप्शन में कितने लोग अबॉर्शन के लिए कितनी छुट्टियां देते हैं? अडॉप्टेड चाइल्ड के लिए कितना छुट्टी देते हैं? प्रेगनेंसी और डिलीवरी में तो छुट्टी होती है, मैटरनिटी लीव मिलता है, बट क्या वो सब छुट्टी मिलती है कि नहीं मिलती है? तो ये बहुत सारे हमारे पॉलिसीज भी, एंड ये मैं ऐसे डेवलपमेंट सेक्टर की जो पूजा ने बात बोली थी कि क्या डेवलपमेंट सेक्टर में भी अभी बायसेस चल रहे हैं, तो मैं ये डेवलपमेंट सेक्टर की भी बायस बोल रही हूँ, मैं सब जगह की बात कर रही हूँ। डेवलपमेंट सेक्टर भी उसी का पार्ट है जहां ये बायसेस कई जगह से कंटिन्यू कर रही हैं। एंड वी डोंट सी कि हम बाहर जाके मीटिंग में बात करते हैं जेंडर इक्वालिटी, बट हमारी पॉलिसीज उसको किस तरह से रिफ्लेक्ट कर रही है उसको हम नहीं देख पाते हैं कई बार। तो फिर यही चीज होता है, जब हमारे पास लिमिटेड लोग होते हैं तो देन हमारी वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी उन्हीं में डिवाइड होती है। एंड देन फिर अगेन वहां हमारा जेंडर को लेकर जो अजम्पशन रहता है वो काम करता है, जो मैंने पूजा के साथ बातचीत में भी शेयर किया था कि कैसे हम सारे फाइनेंशियल मैटर्स को लेकर हम सोचते हैं कि हमारे मेल जो कोलीग्स हैं वही उसको अच्छे से बेहतर संभाल सकते हैं। टेक्निकल सपोर्ट, जो कंप्यूटर रिलेटेड चीजें होती हैं, टेक्निकल चीजें होती हैं, एक बेसिक अजम्पशन होता है कि मेल उसको ज्यादा अच्छे से हैंडल करता है, तो उनको हम ज्यादा देते हैं उस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज। लेडीज इंजीनियर होती हैं, बट स्टिल अगर आप इंजीनियर की बात करोगे तो आपके मन में इमेज आएगा एक मेल पर्सन का ही। एंड आई स्टिल रिमेम्बर बहुत स्ट्रांगली कि जब हमारा ये मंगल मिशन हुआ था, जब भी मंगल मिशन की बात होती थी हमारे सामने साइंटिस्ट का जो पिक्चर आता था, फर्स्ट 2-3 डेज सारे मेल साइंटिस्ट के पिक्चर आए थे। एंड देन बाद में कुछ मीडिया हाउसेस ने ये एक स्टेप लिया, एक्स्ट्रा एक स्टेप लिया, जब उन्होंने सारी जो विमेन साइंटिस्ट थी जो उसके बिहाइंड काम कर रही थी, मंगल मिशन के बिहाइंड, उनके पिक्चर्स शेयर होने शुरू किए थे। एंड इट वाज अ बिग रिवोल्यूशन एक्चुअली सबके लिए था कि इतनी विमेन साइंटिस्ट भी उस मंगल मिशन पे काम कर रही थी एंड किसी ने उनके बारे में बात नहीं किया था, क्योंकि वो बेसिक वही अजम्पशन एंड बायस है। जबकि हम सबको पता है अब तो कम से कम आज के जमाने में हमारे आसपास बहुत सारे लेडीज या तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हैं, कंप्यूटर इंजीनियर भी हैं, और ऐसे भी बहुत सारे इंजीनियर्स हमने देखे हैं। बट स्टिल कुछ पढ़ाई को भी हम लोग उसी से एसोसिएट करके देखते हैं, मैथ्स एंड साइंस को हम उसी तरह से एसोसिएट करते हैं। एंड फिर वही एसोसिएशन एंड अजम्पशन हमारे वर्क प्लेस में काम करता है कि किसको कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड क्योंकि फाइनेंशियल मैटर बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रॉन्ग काम माना जाता है,
तो उसके लिए कई बार सैलरीज भी ज्यादा होती हैं। सोशल वर्क में हम देखते हैं क्योंकि महिलाएं हैं तो महिलाओं को सैलरी कम दो, क्योंकि इसके लिए बहुत स्पेशल स्किल की जरूरत नहीं है, एज इफ कि इसमें बहुत मेहनत नहीं लगती। लोगों का ये अजम्पशन और ये देखना कि भाई सोशल वर्कर हो तो तुम इस ट्रेन में घूमो, ऐसे घूमती होगी, ऐसे काम करती होगी, इससे ज्यादा तुमको क्या चाहिए। तो वो हर तरह के काम के साथ एक बेसिक अजम्पशन हो जाता है जो दिखता है, एंड इट्स वेरी डिस्क्रिमिनेटरी। एंड जो जेंडर को लेकर हमने बात किया था, मेल एंड फीमेल, तो कुछ ऐसे हमारे एकदम परसेप्शन बन जाते हैं कि उसके कंटिन्यू होने की वजह से एक स्पेसिफिक जेंडर को हर तरह से फैसिलिटीज मिलती हैं, पावर मिलता है, एंड दूसरे जेंडर को फिर हर जगह वो एक डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है और एक चैलेंज फेस करना पड़ता है। एंड ये घर में भी होता है एंड बाहर। Thank you. This was really insightful. Listeners, stay tuned as there's more coming up in the next podcast. Thank you for being with us. Stay tuned for more. You can also listen to these podcasts on Spotify, Apple, and Google.